जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारतीय मॉनसून यानी इंडियन मॉनसून पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और यह शब्द किस भाषा का है। तो देखते हैं कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में पश्चिमी आक्रमणकारी के साथ अरबियन स्कॉलर अल बरूनी महोदय जब भारत में आए थे, तो उस समय जब भारतीय जलवायु का उन्होंने जब अध्ययन किया, तो उन्होंने ही प्रथम बार भारतीय जलवायु के लिए मॉनसून शब्द का प्रयोग किए। मॉनसून का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब वायु राशि मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, वैसी वायु राशि को मॉनसूनी वायु राशि कहते हैं। और जिस क्षेत्र से यह प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को मॉनसूनी जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। तो यह आपने देखा, मॉनसून शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, यानी मॉनसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। और यह देखें तो क्या था कि भारत में जैसे देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, अगर इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि 6 महीना हवा जो होती है हिंद महासागर से स्थल की तरफ चलती है, और 6 महीना जो है स्थल से सागर की तरफ चलती है। यही जो परिवर्तन होती है, इसी परिवर्तन को मॉनसून कहा गया है। अब देखिए कि यह जो भारतीय मॉनसून है, तो भारतीय मॉनसून के संबंध में एक हैली महोदय यानी हैली महोदय ने एक तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1686 ईस्वी में किए थे। यानी हैली के द्वारा जो एक थर्मल कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादन है 1686 ईस्वी में किया गया था। इस परिकल्पना का आधार ही देखते हैं जल एवं स्थलीय क्षेत्र की जो प्रकृति, जो तापमान में जो अंतर होती है, इसी तापमान के अंतर के आधार पर हैली महोदय ने तापीय सिद्धांत यानी भारतीय मॉनसून के लिए तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो यह आपने देखा। अब देखिए कि इसको समझिए कि जब देखते हैं कि गर्मी की महीना आती है, तो गर्मी की महीना में जो होता है कि सूर्य जो होती है उत्तरायण की स्थिति में होती है, और सूर्य जब उत्तरायण की स्थिति में होती है तो सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर चमकती है, यानी कि जो देखते हैं कि जून के महीना में सूर्य के जो होता है कि कर्क रेखा के ऊपर चमकती है, तो उस समय क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो देखते हैं एशिया महादेश, यानी भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महादेश का ही पार्ट है, तो एशिया महादेश का बृहद क्षेत्र जो होता है गर्म हो जाती है। यानी सूर्य जिस समय उत्तरायण की स्थिति में होती है और कर्क रेखा के ऊपर जब लंबवत चमकते रहती है उसके आसपास, उस समय पूरे एशिया महादेश के ऊपर जो स्थलीय भाग जो देखते हैं उसका एक बृहद क्षेत्र जो होता है गर्म हो जाती है। इस गर्म होने के कारण पाकिस्तान का जो पेशावर क्षेत्र है और रूस का जो साइबेरिया वाली पार्ट जो है, तो साइबेरिया वाली पार्ट के पास जो बैकाल झील है, तो बैकाल झील के पास यानी पेशावर और बैकाल झील के पास वह एलपी के बेल्ट में यानी कि लो प्रेशर वहां बन जाती है, यानी निम्न वायु दाब की केंद्र स्थापित हो जाती है। यानी कहां पे, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है, कर्क रेखा पे लंबवत चमकते रहती है, उस समय जो पाकिस्तान के पेशावर और रूस के जो बैकाल झील के पास निम्न वायु दाब की केंद्र स्थापित हो जाती है, जहां लगभग 700 मिली बार वायु दाब की एक बेल्ट बनती है। और ठीक उसके उल्टा जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो देखते हैं, वहां पे क्या होता है कि एचपी का बेल्ट बनता है। यानी उसके ठीक उल्टा साइड जो देखते हैं, यानी दक्षिण के तरफ जो है हिंद महासागर के ऊपर और प्रशांत महासागर के ऊपर हाई प्रेशर की बेल्ट स्थापित होती है।
अब यह जो देखते हैं कि स्थलीय क्षेत्र पे यानी गर्मी के समय आपने देखा जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है तो वहां क्या हुआ कि एलपी का बेल्ट बन गई पेशावर और साइबेरिया के पास, जो बैकाल झील के पास, और यहाँ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब की पेटी स्थापित हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि सागर से स्थल के तरफ जो देखते हैं तो वायु दाब यानी प्रेशर ग्रेडियंट की स्थापना हो जाती है। यानी स्थल से जैसे देखते हैं कि सागर से क्या है, स्थल की तरफ जो है प्रेशर ग्रेडियंट की स्थापना हो जाती है स्थापित। अब जो होता है कि जो देखते हैं कि सागर से स्थल की तरफ यानी आप जानते हैं कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जो हवा चलती है तो जो यहाँ सतही पवन जो है वह सतही पवन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से पेशावर की तरफ और बैकाल झील के तरफ यह प्रस्थान करती है। और यह प्रस्थान करने के क्रम में जैसी मार्ग में देखते हैं कि जब यह देखिएगा कि जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जो वायु जो है स्थल की तरफ जो वायु राशि प्रस्थान करती है तो वह उसकी उत्पत्ति जो ओरिजिन जो हुई है उस वायु राशि की वह महासागरीय क्षेत्र में हुई है और गर्मी का महीना है। तो वहां जो वायु राशि होती है वह वायु राशि जो होती है उसकी प्रकृति जो होती है उष्ण आर्द्र हो जाती है। यानी कि जो महासागर के ऊपर से चलने वाली जो वायु स्थल की तरफ जो चलती है तो यह वायु जो होती है कि राशि कैसी होती है, यह वायु राशि उष्ण आर्द्र वायु राशि होती है। और यह उष्ण आर्द्र वायु राशि जब महासागर से स्थल के तरफ जब चलना प्रारंभ करती है तो स्थलीय क्षेत्र पे जाने के क्रम में जैसे पर्वत पठार आती है तो उससे टकराने के कारण वहां संघनन प्रारंभ हो जाती है। और संघनन प्रारंभ होने के कारण मार्ग में जो होता है कि वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी क्या होता है कि जैसे आपने देखे कि उष्ण आर्द्र वायु राशि जब उत्तर के तरफ यानी एशिया महादेश के तरफ जो है पेशावर और बैकाल झील के तरफ प्रस्थान करती है तो उसके मार्ग में जो पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र आती है तो उस पठारी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र के टक्कर के कारण यानी वायु जब उससे टकराती है तो वहां संघनन प्रारंभ हो जाती है। और संघनन होने के कारण जो होता है कि वहां वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो आपने यह देखा कि क्या है कि गर्मी के समय में हिंद महासागर के ऊपर से जो वायु राशि चली वह वायु राशि उष्ण आर्द्र थी और मार्ग में पर्वत और पठार के आने के कारण उससे टक्कर होके संघनन हो गई और संघनन होने के कारण मार्ग में बहुत ज्यादा बारिश करती है, वर्षा कर देती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब देखते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होती है, जब सूर्य क्या होती है दक्षिणायन की स्थिति में होती है तो मकर रेखा के ऊपर सूर्य जो होती है कि लंबवत चमकती है। अब जो एशिया महादेश का बृहद क्षेत्र देखते हैं उच्च वायु दाब केंद्र में स्थापित होने लगती है। और खास करके जो देखते हैं कि बैकाल झील के पास वाला जो क्षेत्र है और पेशावर की पास यानी पाकिस्तान का जो पेशावर शहर है उसके पास वाली एरिया जो है वह उच्च वायु दाब की केंद्र के रूप में स्थापित हो जाती है। जबकि दक्षिण के तरफ जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर देखते हैं उसके तुलना में यहाँ निम्न वायु दाब की केंद्र होती है। तो अब जो होता है कि शीतकाल में जो हवा देखते हैं यानी जो वायु राशि होती है वह क्या होता है कि आपको बैकाल झील के तरफ से और पेशावर के तरफ से जो होती है वह हवा जो है महासागर के तरफ चलने लगती है। यानी वह हवा जो है महासागर के तरफ चलने लगती है और महासागर के तरफ चलते हुए आगे बढ़ती है तो यह पूरा क्षेत्र जो देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है कि उसकी चपेट में आ जाती है। और जो होता है कि वह बैकाल झील और पेशावर के तरफ से चलने वाली जो वायु राशि होती है वह उस वायु राशि की उत्पत्ति जो होती है स्थलीय क्षेत्र के ऊपर होती है और वह शीत का महीना होता है तो वह वायु जो होती है शीत शुष्क होती है। और शीत शुष्क वायु राशि जब आगे की तरफ प्रस्थान करती है तो पूरे जो देखिएगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है वह शीतलहरी के चपेट में आ जाती है। और इससे जो देखते हैं कि इसमें आर्द्रता की अभाव होती है जिसके कारण क्योंकि इसका उत्पत्ति है स्थल भाग पे हुआ है तो यह आर्द्रता के अभाव के कारण इस वायु राशि में वर्षण की क्षमता नहीं होती है। जैसी यह वायु राशि किसी बृहद जलीय क्षेत्र से के संपर्क में आती है तो कुछ आर्द्रता लेकर
या क्या करती है कि वर्षण करती है। जैसे आप देखिएगा कि क्या है कि आपके तमिलनाडु के तट पे जो देखते हैं शीतकाल में जो वर्षा होती है, तो वही है क्या है कि आपको जो है कि वह साइबेरिया और पेशावर से चलने वाली शीत शुष्क वायु राशि जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती है तो वहां से वह कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और वह आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जैसी वह वायु राशि आपको तमिलनाडु के तट के पास जाती है तो वहां जो पर्वत से टकराने के बाद जो संघनन होकर वहां बारिश करती है। जबकि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप देखिएगा उस समय सुखाड़ की स्थिति में हो जाती है। तो यह है कि आपने देखा कि जिस समय सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है उस समय क्या होता है कि महासागर से स्थल की तरफ हवा चलती है। इसका कारण आपने देखा कि महासागर के ऊपर HP का बेल्ट होता है और महादेश के ऊपर निम्न वायु दाब का यानी लो प्रेशर का बेल्ट होता है, और उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब शीतकाल देखते हैं, जिस समय सूर्य जो होती है कि दक्षिणायन की स्थिति में होती है, उस काल में जो होता है कि स्थल के ऊपर HP का बेल्ट होता है, उसके तुलना में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर लो प्रेशर की बेल्ट में होती है, और इससे जो होता है कि वह जो है कि स्थल से सागर की तरफ यह हवा चलती है, और इसी क्रिया को मानसून कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गई होगी कि यह भारतीय मानसून जो है, और उस भारतीय मानसून का जो हेली का तापीय सिद्धांत है, तो यह तापीय सिद्धांत कैसे चलती है और किस आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो आपने इस सिद्धांत को समझा। अब अगला जो होगा यह जो खास करके देखिए कि आपका क्या है कि ग्रेजुएशन के सेकेंड पार्ट में थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट में आपको भारतीय मानसून के बारे में पढ़ना है। थैंक यू मित्रों।